हेलो दोस्त, मैं सुधांशु सर और बहुत दिन के बाद यूट्यूब पे आए हैं। कुछ टाइम नहीं मिल पा रही थी, कुछ अपना प्रिपरेशन भी करना जरूरी था। तो आइए आज हम लोग फिर से गंगा मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। तो आज फिर से हम लोग क्लास 10th का कुछ ऑब्जेक्टिव सवाल हम लोग सॉल्व करेंगे और OBI सवाल रहेंगे आपका, BBI क्वेश्चंस और OB। और पहला चैप्टर से हम लोग शुरुआत में चलेंगे। पहला चैप्टर जो हम लोग का रियल नंबर है, वास्तविक संख्या हम लोग कहते हैं इसको, वास्तविक संख्या। अब मेरे वास्तविक संख्या में हम लोग को पढ़ना है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या यानी इसको इंग्लिश में अगर बोले तो रेशनल नंबर है एंड इरेशनल नंबर। अब यहाँ से हम लोग रेशनल और इरेशनल को हम लोग पहचानेंगे। रेशनल जो होगा P/Q के रूप में हम लोग लिखेंगे और इरेशनल को हम लोग P/Q के रूप में हम लोग नहीं लिख सकते। यहाँ पे भी Q हम लोग का 0 नहीं होगा, Q हम लोग का 0 नहीं। जैसे यहाँ से एग्जाम्पल पे अगर लिखे 4/3, 5/6, 9/8, 3/0, ये हम लोग का रेशनल हम लोग का नहीं है, यानी परिमेय संख्या हम लोग का नहीं है। इरेशनल में अगर हम लोग चले, अगर इसमें कोई बोले कि √25 होगा, 5 है ना, 5 निकल जाएगा ना रूट में से। 16 अगर कोई बोले तो होगा ताकि यहाँ से 4 निकल जाएगा ना हम लोग का। फिर उसी तरह यहाँ पे देखें हम लोग √5, इसका परफेक्ट स्क्वायर हम लोग नहीं निकाल सकते। परफेक्ट स्क्वायर हम लोग इसका नहीं निकाल सकते, स्क्वायर रूट जो निकलेगा नहीं निकलेगा। जब परफेक्ट स्क्वायर रूट जब नहीं निकलेगा तो हम लोग इसको बोलेंगे कि वही रेशनल। सबसे बड़ी बात तो यहाँ से पूछा जाता है, हर साल पूछने वाला सवाल है, पाई क्या? पाई जो होता है पाई अपरिमेय, पाई जो है अपरिमेय संख्या, इसको हम लोग इरेशनल नंबर कहते हैं। जबकि इसका वैल्यू जो है 22/7 वह रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर मतलब परिमेय संख्या। क्या? परिमेय संख्या। ये दोनों जो है बहुत बार पूछा, यार बोर्ड जो है बहुत बार पूछा, 1-2 बार नहीं। तो इसको हम लोग BBI में सवाल में रखते हैं, ठीक है। पाई जो है वो अपरिमेय है, इरेशनल नंबर है, और 22/7 जो इसका वैल्यू होगा वो हम लोग का रेशनल नंबर क्या होगा? रेशनल नंबर। आगे हम लोग बढ़े इसके टॉपिक पे,
तो इरेशनल नंबर को समझना कि परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकले, परफेक्ट स्क्वायर रूट हम लोग को नहीं निकलेगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अपरिमेय संख्या बोलेंगे, इरेशनल नंबर बोलेंगे। इसके अगला सवाल में जैसे हम लोग समझेंगे, कैसे अगर हम लोग को बोले कि बताइए भाई 3 + √2 क्या होगा, परिमेय होगा, अपरिमेय होगा। तो देख रहे हैं यहाँ पे क्या चीज है हम लोग, √2 परफेक्ट स्क्वायर है क्या, परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे, अपरिमेय संख्या। लेकिन जब 3 क्या हम लोग क्या परिमेय संख्या, हम लोग जानते हैं कि अगर परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, अपरिमेय संख्या मिलेगा, परिमेय अपरिमेय दोनों को जोड़ेंगे क्या मिलेगा, अपरिमेय संख्या मिलेगा। ऑब्जेक्टिव में बहुत समझ, जैसे 1/√2 क्या है, 1/√2 क्या है, 1/√2 इस बार का सेंटर में पूछा गया, बोर्ड का सेंटर में देखो, जो एक्चुअली टारगेट में होता है ना वो पढ़ाई करो ना, जो टारगेट जो हर साल पूछे वो पढ़ो, डायरेक्ट पढ़ो जो सवाल आए थे। प्लस 1/√2 क्या होगा, अपरिमेय होगा, ये अपरिमेय संख्या है हम लोग का, कौन सी संख्या, अपरिमेय संख्या। मेरा पिछला बार हाईएस्ट जो है मैथ में 97 गया था, शास्त्री नगर बॉयज स्कूल का टॉपर बच्चा हम ही दिए थे, 457 91%। अब इसके आगे में जैसे दूसरा नंबर अगर सवाल कोई पूछे 3 - √3 क्या है, परिमेय है या अपरिमेय, सबसे पहले तो इसमें यही पूछेगा हम लोग का परिमेय या अपरिमेय। तो यहाँ से क्या लगा है हम लोग को, परफेक्ट हम लोग स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते, हम लोग इसका वर्गमूल नहीं निकाल सकते, क्या बोलेंगे, अपरिमेय संख्या, क्या बोलेंगे, अपरिमेय संख्या। उसी तरह से आगे हम लोग आएंगे, शांत और अशांत पढ़ेंगे, शांत कब होगा, अशांत कब होगा, ऐसे सवाल पूछते हैं, सब लोग कंफ्यूजन में रहते हैं, भैया शांत कब होगा, शांत कब होगा, अरे होगा, शांत होगा भाई, सब होगा, शांत भी होगा, शांत भी होगा, ध्यान रखो, ध्यान के साथ देखा जाए। पढ़ेंगे हम लोग शांत और अशांत, यानी इसको बोलेंगे हम लोग टर्मिनेटिव और इसको नॉन टर्मिनेटिव। ये टर्मिनेटिंग है हम लोग का और ये नॉन टर्मिनेटिव है। भाई बार दिन पढ़ाते पढ़ाते गला बज जाता है, क्या करो, बार दिन पढ़ा। टर्मिनेटिंग होने के लिए हम लोग जब फ्रैक्शन का, जब भिन्न का हम लोग क्या देखेंगे, भिन्न जब होगा अंश और हर में, तो हर हम लोग का क्या होना चाहिए, हर का जो गुणनखंड होगा, हर का गुणनखंड अगर मेरा कितना हो, 2 के पावर m और 5 का पावर अगर m में हो या n में हो,
तब हम लोग सही एम में आना चाहिए दोनों का सही, या 2 और 5 में हो, ठीक है, 2 हो या 5 हो, या सिंगल में 2 भी हो या सिंगल में 5 हो, फिर भी हम लोग बोलेंगे उसको क्या होगा, सान। जैसे एग्जाम्पल लेकर के अगर आते हैं, जैसे एक एग्जाम्पल अगर हम लोग ले, बताओ भाई 1/16 क्या होगा, सिंपल एग्जाम्पल। पहले सबसे पहले 16 को हम लोग फैक्टर करेंगे, हर का 2 से 8, 2 से 4, 2 से क्या होगा, इसको लिख सकते हैं हम लोग 2 के पावर 4। हमने क्या बोला कि हर का गुणन कर दिया 2 के फैक्टर को 5 में को, सिंगल में 2, अरे 2 और 5 को छोड़ करके दूसरा नहीं रहना चाहिए। हम बोलते हैं कि हमारा मान बीच में कोई आया पसंद है, वही यहाँ भी है 2 और 5 के बीच में, या 2 और 5 को छोड़ कर तो दूसरा आता है, तो समझो तो क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग होगा। और 2 और 5 अगर आता है हम लोग को तो क्या होगा, शांत होगा, हम लोग का टर्मिनेटिंग होगा। शांत होने के लिए 2 और 5 चाहिए हमको, और अशांत होने के लिए कुछ नहीं चाहिए। शांत जब होगा तो इसका आवृत्ति जो होगा फिक्स होगा, तो डेसिमल एक्सपेंशन हम लोग बनाते हैं, क्या होगा, शांत होगा, इसका आवृत्ति बढ़ते जाएगा। इसका जो है जैसे देखिए यहाँ पे 0.2, 4, 2, 4, 1, 1, 2 पता नहीं क्या तो यहाँ पे फिक्स, वहाँ पे नहीं है कि एकदम फिक्स वही आना ही आना है, यहाँ पे फिक्स हम लोग का इसमें शांत नहीं होगा। तो शांत और अशांत तो लोग पहचान, शांत दशमलव बनाएंगे कैसे, बोले इसको दशमलव प्रसार में, इसको हम लोग को शांत को दशमलव प्रसार में बदलना है। देख लो भाई दशमलव प्रसार में कैसे बदलेगा, ये सवाल आएगा तो हम लोग बना देंगे। चैप्टर भाई पढ़ते रहेंगे हम लोग, कहीं हम लोग को दिक्कत नहीं। शांत दशमलव प्रसार, जैसे अगर यहाँ से दे दिया 2 के पावर 4, या दूसरा मान लीजिए 1/2 रखते हैं लोग 16, चलो ठीक है, फैक्टर करेंगे इसका, हर का 16 को फैक्टर 2, 8 क्या लिखेंगे, 2 का पावर 4 लिखें, 1/2 का पावर 4। हमको शांत दशमलव प्रसार में बदलने के लिए हमको क्या चाहिए, 2 और 5, हर जो चाहिए 2 और 5 चाहिए। 2 के पावर 4 है, ऊपर नीचे हम 5 के पावर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे भी ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद 5 के पावर 4 ऊपर हो जाएगा। हम लोग एक बार गुणा कर लें, x का पावर n, y का पावर n, तो x y का पावर n आप देखें तो क्या हो जाएगा, 2 गुना में 5 इसका पावर 4, ठीक। 5 के पावर को 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 625,
कर लीजिएगा। 5 गुना 5 गुना 5 गुना 25 और 25 कितना आ जाएगा 625। 5 गुना 10 10 के पावर 4, इसका मतलब 625 बटा में कितना हो जाएगा 4। 4 जीरो का मतलब 4 जीरो का मतलब क्या होगा? 4 अंक के बाद हम लोग डेसिमल को घटा दीजिए ना। 5 2 6 एक और यहाँ पे जीरो रख देख लीजिए 2 और 2 4। तो दशमलव स्थान पे लाने के लिए हमको 2 और 5 का पावर तो चाहिए, हर हाल में चाहिए। नहीं है तो मल्टीप्लाई करना तो पड़ेगा ना। और ऊपर नीचे दोनों यहाँ पे अगर कटेगा नहीं तो दोनों एक के बराबर है, दोनों एक के बराबर है। अगर दूसरा एग्जाम्पल ले सिंपल, दूसरा सवाल 1/10 25। तो 25 को तो हम तोड़ेंगे जरूर। कोई बोलेगा 625 रख दिया, चलो भाई 625 तुमने बोला 625 हमने क्या करें। 625 को तोड़ेंगे ना, 5 125 5 25 सिंपल 5 क्या बचे 5 के पावर को मैंने बोला शांत दशमलव प्रसार में लाने के लिए हम लोग को 2 और 5 चाहिए। कितने का पावर है 4, तो नहीं है 2 के पावर 4 और ऊपर में 2 का पावर 4, 2 के पावर 4 1 से 2 के पावर 4। अरे अभी फॉर्मूला बताया x का पावर 1 और y का पावर 1 क्या हो जाएगा x y और पावर a। ये 5 और 2 में मल्टीप्लाई कर लो, 5 इंटू में 2 और पावर 4 ही रह जाएगा। 2 को 4 बार गुना करेंगे 16 हो जाएगा। 10 के पावर 4 यानी 4 जीरो होगा। चलो भाई 4 जीरो 4 के बाद दशमलव में डालो 1 6 तो 1 और इधर आगे 0 हो गया। ये आपका मेरे दशमलव नोट कर लो इसमें। मैं तो पूर्ण उम्मीद होगा इतना हमने बताया आपको वो समझ में आया, पूर्णतः समझ में आया, कई डाउट नहीं होगा इसमें जितना हमने बताया। पहचान लोगे, बना लोगे ना, अगर कर लोगे तुम्हारा समझो ऑब्जेक्टिव सॉल्व। बात रह गई प्रूव करने का, √3a का परिमेय है, √3 + 2a का परिमेय है, 1/√2a का परिमेय है। तो प्रूफ वाले क्लास में लिखना तुम लोग ऑब्जेक्टिव करना चाहिए, सब्जेक्टिव में तो नहीं। और सब्जेक्टिव का एक अलग सा 25 सैंपल करीब करीब 20 से 25 सैंपल आप लोग को हम बनाएंगे, बना करके यूट्यूब पे डालेंगे। तो टाइम नहीं मिलने की वजह से नहीं बना पा रहे, तो आप समझ गए होंगे उम्मीद है। तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स।